नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 18 से लेके 24 तारीख तक इसे देख सकते हो। 18 से लेके 24 तारीख तक की आपकी लव रिलेशन, मैरिड लाइफ की जो स्थिति है मैं इसको देखूंगी। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाह सकते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। आज मैं गाइडेंस लूंगी लवर्स ऑरिकल्स डेक से कि वो उनकी जो हिडन जो थॉट्स है वो आपको पता चल जाएगा और गाइडेंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। द एम्प्रेस, एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आया है। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। जो शादीशुदा लियो है, शादीशुदा रिश्ते में है, उनकी शादी तो बहुत अच्छे स्थिति पर चल रहा है करंट एनर्जी में जो दिखाई दे रहा है। फिर जो लव रिलेशनशिप में है उनके बारे में देखूंगी। कार्ड आ जाने दीजिए। फिर जो कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में है, उनका जो पर्सन है वो आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, ऐसा लग रहा है। और देख लेती हूँ द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक में आया है शैडो में द चैरियट का कार्ड। आपके जो पर्सन है, पहले मैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ द हेरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। कार्ड देख लीजिए आप। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, चाहे आप शादीशुदा हो, शादीशुदा रिश्ते में तो बहुत अच्छी स्थिति चल रहा है, दिखाई दे रहा है। करंटली उनकी जो एनर्जी है रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। जो शादीशुदा नहीं है, जो लव रिलेशनशिप में है, वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। उनका विश फुलफिलमेंट हो जाए, बहुत जल्द उनका कोई विश पूरा हो जाए, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, कुछ भी सिचुएशन है, लव रिलेशनशिप में है, वो लोग बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जिन लोगों की रिश्ते में स्थिति मतलब बहुत अच्छा नहीं है, वो बात करके रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसे बात करके सॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। स्टेबिलिटी, शादी, परिवार, बच्चा, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, रिश्ते में एक कन्वर्सेशन होगी, जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है। क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है कि इस रिश्ते में रहना एक ग्रोथ, एक विक्ट्री, एक फर्टिलिटी, अपने जो सक्सेस है उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं। अपने लाइफ की जो भी परेशानी है उसे साझा करना चाहते हैं। जो भी बात अनकही है उसे कहना चाहते हैं। धीरे धीरे रिश्ते की जो स्थिति है उसे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता हो,
शादीशुदा हो, लव रिलेशनशिप हो, मैरिड के अलावा भी दिल से जुड़ा रिश्ता हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन रिश्ते में कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी, विश फुलफिलमेंट, ये हर तरीके से आपके पर्सन चाहते हैं। साथ ही साथ रिश्ते को मौका देना भी। अभी हम देखेंगे लियो आप खुद क्या चाहते हो। जिनके रिश्ते में बातों की स्थिति खराब है, वो बात करके उसको क्लियर करना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लियो को अभी अपनी स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता बहुत ज़्यादा है। काम तो कर रहे हैं, उसमें आप आगे जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इन दिनों जो स्थिति है आपकी, खास करके वर्क प्लेस में, मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ परेशानी चल रहा है। जितना भी आप मेहनत, जितना भी मेहनत कर लो, उसका जो रिजल्ट है वो आपके हक में नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अभी जो प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहा है, उसमें अच्छा वक्त आ रहा है धीरे धीरे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ सोर्ट्स, सिक्स ऑफ सोर्ट्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ लियो ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कहा, कि काम को लेके परेशान है, वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। पैसे सेविंग्स करना उनके लिए ज़रूरी बन गया है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव की वैसे भी होते हैं लियो जो है। और ख़रीदना है, दान ध्यान करना, लोगों को दे देना, अरे मेरे पास तो है तुम ले लो, कुछ कोई चिंता नहीं है, किसी की मदद कर देना बिना सोचे समझे। और उसका जो खुद का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कभी कभी गिर जाता है। वैसे लियो हमेशा ही जो बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि लियो अगर छोटी सी भी है, छोटा सा भी लियो है, तो उसके पास पैसा रहता है। इनबॉर्न लियो रिच होते हैं। अ, जिसका जिस तरीके का स्टेबिलिटी है, जिसका जिस तरीके का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आप देखिएगा लियो हमेशा पैसों में रहता है। लेकिन लियो की जो नेचर है, उसकी वजह से लियो का इन दिनों जो स्थिति है वो उनको परेशान कर रहा है। ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। वो जो कर रहा था, जो भी काम कर रहे थे, उसमें उसको और इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग जॉब चेंज करना, शिफ्ट करना, कुछ लोग पैसे को सेविंग्स करना, रिश्ते से मूव ऑन करना, काम की परेशानी की वजह से वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी कुछ लियो सोच रहा है। ये हालांकि ये करंट एनर्जी है, मुझे पता है ये चेंज होगा, लेकिन फिलहाल लियो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, फिनेंस की वजह से, काम की वजह से। रिश्ते में बहुत ज़्यादा अभी उनका फोकस नहीं है, क्योंकि वो फिनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ ही देख रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। काम करते हुए उनको ये लग रहा है कि काम पहले करना है, पैसे पहले इकट्ठा करना है, जमा करना है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें अस्त व्यस्त हो रहा है, खास करके वर्क प्लेस में, तो उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। और अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान है, जिसकी वजह से रिश्तों में उतना फोकस लियो का करंटली नहीं है। हालांकि रिश्ते के बारे में सोचता है, कभी कभी ये दुखी भी हो रहा है, ओवरनाइट थिंकिंग भी कर रहा है, पुरानी रिश्ते को याद भी कर रहा है। लेकिन मेन फोकस जो है, जो मैं मुझे दिखाई दे रहा है, वो उनकी फिनेंशियल स्टेटस पर है। अभी हम देखेंगे लियो आपके पर्सन चाहते क्या है। ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है लियो।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो, जजमेंट, ये मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा था। जजमेंट का कार्ड आया है। मैंने कहा रिश्ता किसी भी तरीके का रिश्ता हो, रिश्ते में एक कंप्लीशन आ रहा है रिश्ते में। हालांकि अब लियो को रिश्ते पर ध्यान नहीं है और आपके पर्सन उतावले हैं रिश्ते को सही करने के लिए, बात करने के लिए, रिश्ते में फिर से इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन देखो अभी का जो स्थिति दिखाई दे रहा है, लियो अभी रिश्ते में इम्पोर्टेंट नहीं रख रहा है, इस रिश्ते में उनका अभी मन नहीं है करंटली। आगे आगे देखेंगे क्या होता है। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं, कुछ लोग खुद थर्ड पार्टी हैं। कुछ लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितनी भी पार्टी हो, लियो फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। थर्ड पार्टी बोलते बोलते कार्ड आ गया। थर्ड पार्टी है, दिखाई दे भी रहा था पहले ही, फिर भी मैंने उतना उसको फोकस नहीं किया। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। लियो, आपके पर्सन चाहते क्या है अगर मैं कहूँ? 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मैंने कहा ना कि बोलते बोलते थर्ड पार्टी आ गया और थर्ड पार्टी दिखाई भी दे रहा था पहले से ही। कुछ लियो है एक साथ वर्क प्लेस में काम करते हैं, जिनके साथ उनके साथ भी उनका रिश्ता हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो डे बाय डे रिश्ते को तो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है, रिश्ता सही हो जाए ये सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी कंफ्यूजन भी काम करेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिकॉन्सिलेशन हो जाए, बात हो जाए, विश पूरा हो जाए, शादी करना है। लेकिन जिन लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उन लोगों की रिश्ते में बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें, रिश्ते में दोबारा से एंट्री करें ना करें। लेकिन डेफिनेटली ये करेंगे और कोशिश भी लगातार कर रहा है, सोच रहा है। और साथ ही साथ ये सही वक्त का इंतज़ार करेंगे कि जब वक्त सही होगा तब मुझे डिसीजन लेना चाहिए। और इनका जो खुद का जो सोच है कि यूनिवर्स से मदद मांगना, यूनिवर्स के सामने जाके प्रेयर करना, ये चालू रहेगा और ये करते रहेंगे, क्योंकि इनको दोनों रिश्ते चाहिए। और जो लोग एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में है, बाद में शादी करेंगे, वो लोग तो कंटिन्यूअसली यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि भाई हमारे रिश्ते सही हो जाए, हम रिश्ते को एक लॉन्जिविटी दे, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए, शादी करें। और जिन लोगों के रिश्ते दो रिश्ते हैं वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर तरीके का रिश्ता, जिस भी तरीके का हो, रिकॉन्सिलेशन हर कोई चाहता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ये तो बहुत दिन हो गया, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, वैसा रिश्ता भी वापस आ रहा है। जो रिश्ते आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से डेड है ये रिश्ता, शादीशुदा रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता, कोई भी तरीके का रिश्ता, वो रिश्ता भी वापस आ रहा है। वो बंदा या बंदी भी आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से। और एक बात मैंने पिछली रीडिंग में भी कही थी, मुझे याद है कि पैसों के मामले कुछ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट में कहा या लव रिलेशनशिप में कहा, मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन इतना याद है कि पैसों के बारे में मैंने कुछ कहा था लियो की रीडिंग में। तो पैसे के मसले हैं, वो पैसे के मसले भी हल करने कुछ लोग आ रहे हैं कि कुछ पैसे के मामले रुक गया है या फिर नहीं मिल रहा है।
आप कंट्रोल कर रहे हो, तो उन चीज़ों को भी ये क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। बहुत पुराना रिश्ता आपको लग रहा है अरे नहीं और इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, नहीं वो रिश्ता भी वापस आ रहा है और ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके सामने आ रहा है। देख आना चाहते हैं, देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाह सकते हो। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, एरीज लियो भी हो सकता है, कैंसर। मैं एक दिन ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, ये रीडिंग इतना बड़ा होता है कि इसमें हर राशि आ जाता है और मेजर अरगना के कार्ड तो ऑलरेडी आ ही जाता है, तो इसमें 12 की 12 राशि आ जाती है। देख लेते हैं लियो आपकी क्या स्थिति हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा था, मैंने कहा ना कि लियो मेनली फोकस्ड है अपनी वर्क प्लेस को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी फिनेंस को लेके। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, सर पे बहुत सारा बर्डन लेके लियो घूम रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारी। जैसे कि मैंने कहा ना कि लियो तो राजा है, राजा का नेचर क्या है, तो अरे लियो का दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है तुमसे ये नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ, तुम्हारी अच्छा ये परेशानी है, मैं मदद कर देता हूँ। मैं और लोग लियो को ढूंढते ही इसलिए हैं कि लियो उनका मदद कर देगा। दिल लियो का तोड़ देते हैं, लियो की मदद ले लेते हैं, फिर उनसे बिट्रेट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, फिर से मुंह उठा के कुछ दिन बाद चले आते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़े। तो लियो बार बार, लियो थकता नहीं है, लियो फिर से उनका मदद करेगा, ये उनका नेचर है। अब देखो उनका लियो का जो स्थिति चल रहा है ना, लियो अभी बहुत सारा बर्डन अपने सर पे लेके घूमेगा, इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी। देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। वो जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं तो पैसों की हिसाब किताब सही करने, कुछ पैसे के मसले हैं उसको सही करना, उसको क्लियर करना, तो उसके बारे में भी वो सोच के आ रहे हैं। 2 कार्ड आ गए, मैं इसको फिर से शफल करूँगी। देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। लेकिन आपका ये परेशानी लियो यस कुछ दिनों तक रहेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा था जब वॉन्ड्स के कार्ड आ गए थे कि परेशान तो आप रहोगे, लेकिन ज़्यादा दिन आप परेशान नहीं रहोगे, लियो रहते भी नहीं है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस फिनेंशियल प्रॉब्लम, फिनेंशियल लॉसेस, फिनेंशियल पैसों को लेके धोखा हो सकता है। कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं, आपको ये लगे अरे ये बहुत परेशानी में है, इनका मदद करना चाहिए, लेकिन आपको बाद में ये पता चलेगा कि अरे ये तो वाकई में सही था, लेकिन मुझसे झूठ मूठ की मदद मांग लिया, पैसा मांग लिया। फिनेंशियल लॉसेस आपका हो सकता है इन दिनों। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन, फाइव ऑफ सोर्स। देखो एक के बाद एक बैक टू बैक मेजर अरकाना के कार्ड, दो दो कार्ड बैक टू बैक आया है, तो स्थिति तो चेंज होगी ही। जो भी जितना भी बर्डन आप लेके घूम रहे हो उसमें परिवर्तन आएगा। आपका जिसे बोलते हैं ना कि थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा, आप लोगों को पहचान पाओगे। आपकी लाइफ में चीज़ें स्टकनेस में चला गया है, प्यार के लिए आपके पास अभी वक्त नहीं है, सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने बहुत सारा जिम्मेदारी उठा रखा है अपने सर पे। आपको ये करना है, आपको वो करना है, उसकी मदद करनी है, उसकी मदद करनी है। और जिनके साथ आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, उनके पास आप खुद चल के तो नहीं जा रहे हो क्योंकि ईगो का सेल्फ रिस्पेक्ट का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप खुद को रोक के रखोगे। आपको पहले जो ह्यूमिलिएट किया गया था, कुछ अपमानित किया गया था, आपको इग्नोर किया गया था, उस बात को आप अभी याद करोगे और आप उस तरीके से खुद को संभालने में बिजी रहोगे इन दिनों। लेकिन वक्त और हालात
चेंज होने का इंतज़ार आपको रहेगा। जो सारा बर्डन आप लेके घूम रहे हो अपने दिल पे, अपने सर पे, तो उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिले, ऐसी स्थिति का आप इंतज़ार करोगे और यूनिवर्स से भी आप मदद मांगोगे कि ये स्थिति टल जाए, ये हो जाए, और ये हो भी जाएगा। सडनली लक आपका साथ दे सकता है, सडनली आपकी परेशानी खत्म हो सकता है। अब लव लाइफ को लेकर आप इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, जिसकी वजह से लव के बारे में आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। लव लाइफ की स्थिति जो है वो काम में, परेशानी में, जिम्मेदारी में डाला जा रहा है। इस वजह से आपकी स्थिति जो अब जब भी चेंज होगा, पूरी तरीके से चेंज होगा, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे फिनेंशियल लाइफ हो, चाहे जिम्मेदारी हो, पूरी तरीके से ये खत्म होगा। जब तक आप अपने सर से ये सारा काम बांट नहीं दोगे, खत्म नहीं करोगे, तब तक आपको चैन नहीं है और प्यार के बारे में आप सोच नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो लव लाइफ है ना, वो स्टक हो गया है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सूट्स, डेथ एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखो, एक बहुत यूनिक स्थिति, बहुत अलग तरीके का सोच, अलग जिसे बोलते हैं आउटकम आया है। कुछ लोग रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, कुछ लियो वो थक चुके हैं, मैंने पहले ही कहा था। कुछ लोग माफ़ी की उम्मीद करेंगे, कुछ लोग पुरानी स्थिति को बदल के अपनी लाइफ में अपना सिंगलहुड को, जिसे अकेला रहना, अपने सक्सेस, अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ, अबंडन, उसको एंजॉय करेंगे। जो मेहनत किया था उसका परिणाम उनको मिलेंगे, पैसा तो उनको मिलेगा। मैंने कहा कि जो स्थिति है वो ऐसा नहीं रहेगा। डेथ के कार्ड आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, नई शुरुआत, नई चीज़ें में अपना दिमाग लगाना। कुछ लोगों की रिश्ते में जो है, कुछ लोग रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं। लियो खुद कर रहा है कि पार्टनर नहीं, लियो खुद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, सोचेगा। कुछ लियो पेन में रहेंगे, दुख में रहेंगे, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में उनका जो स्थिति है वो संभाल नहीं रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कुछ लोग मूव ऑन करेंगे, खुशी खुशी मूव ऑन करेंगे, इस वजह से कि बहुत हुआ और नहीं, हैंड्स अप करके वो निकलने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि इंतज़ार, ह्यूमिलिएशन, और कितना आप टॉलरेट कर सकते हो, कुछ लियो कर रहे थे बहुत दिनों से, तो वो मूव ऑन कर रहा है। कुछ लोगों की रिश्ते में डिसीजन लिया जाएगा, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनमें डिसीजन लिया जाएगा रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में। वही लोग आएंगे माफ़ी वाफ़ी मांगने कि माफ़ कर दो, ये वो, जिनके बच्चे हैं, बच्चों की वजह से रिश्ते में एक परिवर्तन आएगा। लेकिन मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है।
थर्ड पार्टी वाला जो रिश्ता है उसमें गड़बड़ होगा, कुछ लोग मूव ऑन करेंगे, सोचेंगे भाई और नहीं चाहिए, बहुत हुआ। डेथ इज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ चीज़ें खत्म होगी लाइफ में, कुछ नया होगा। उसके साथ साथ जब ये कार्ड आ जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ से परेशानी को ख़त्म करेंगे और अकेला रहने की जो ताकत है उसको इनहेंस करेंगे, अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को वो सेलिब्रेट करेंगे, अपने लाइफ को अपनी तरीके से जिएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने जो ग्रूमिंग है उस पर नज़र डालेंगे, लोगों को दिखाने के लिए जितना खुश रहना जरूरी है वो करेंगे। और जिन लोगों की शादीशुदा रिश्ता है उसमें परिवर्तन आएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं बाद में शादी करेंगे, उन लोग में से भी कुछ लोग मूव ऑन कर सकते हैं, खास करके थर्ड पार्टी वाले मूव ऑन करेंगे। अब लियो करेंगे, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से ये जो गाइडेंस कार्ड है ये। अच्छा, ये आज मैं इसलिए लवर्स ऑरिकल डेक से मैं गाइडेंस लूँगी क्योंकि पता नहीं मुझे चैनलिंग भी हो रहा था कि लग रहा था कि आज का गाइडेंस लवर्स ऑरिकल से ही लेना है, तो मैंने इसलिए इस कार्ड को निकाला आज। देखो कार्ड भी कैसा आया, ट्रस्ट का क्या बताया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। अगर आप जो स्थिति प्रेजेंटली आपके साथ प्रेजेंट जो स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति है उसको अगर आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे, परिवर्तन को अगर आप एक्सेप्ट करने लगोगे अपनी लाइफ में, चेंजेस को, तो ये आपको ऑटोमेटिकली अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखना है खुद पर, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी परिवर्तन, मैंने अभी आपसे कहा ना कि लियो खुद छोड़ रहे हैं रिश्ते, परिवर्तन हो रहा है, मानसिक स्थिति का जो परिवर्तन हो रहा है। लियो वैसे बहुत स्ट्रांग है, खुद को और स्ट्रांग बना रहा है, तो इसका ज़रूरत है तभी ये हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आपको वो एक्सेप्ट करना है, और आपको ये जो चेंज है उसको जब आप एक्सेप्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर में चेंजेस आ जाएगा, और उसके लिए आपको खुद पर भरोसा रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।